अगर नरसिंह देवता की ये मूर्ति स्वयंभू है तो सतयुग के बाद त्रेता युग में ये अहोबिलम से 400 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों प्रकट हुई? मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक उस वजह का नाम था भगवान श्री राम। बताते हैं जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था तब उनका पता लगाते श्री राम और लक्ष्मण एक महर्षि से मिलने यहाँ आए थे और उसी समय नरसिंह देवता की इस प्रतिमा के दर्शन किए। कहते हैं श्री राम को अपना दर्शन देने के लिए नरसिंह देवता यहाँ एक पहाड़ से प्रकट हुए थे। वो रामायण काल नाड़ी, वो राम के जब के जमाना का ये देवल है। पूर्व कालम रामुడు अज्ञात अरण्यवास संदर्भंगा जो राम अरण्यवास वास्ते इधर आए थे, जब का जमाने का देवल है। कहते हैं कि इसी आसन पर बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तभी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर पहुंचते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने माता सीता को देखा है। ये उस वक्त की कहानी बताई जाती है जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था। और कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद ऋषि बहुत देर तक हंसे और उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आपको मैं क्या बता सकता हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने भगवान राम की मदद की, उन्होंने जंगल के दूसरे हिस्सों के बारे में बताया और फिर लक्ष्मण के साथ भगवान राम उस हिस्से में चले गए। वैसे भी ये कहानी पूरी तरह आधारहीन नहीं थी। त्रेता युग में ये पूरा इलाका दंडकारण्य वन का हिस्सा हुआ करता था। तेलंगाना के मल्लूर गांव से 80 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी को पार करके आंध्र प्रदेश का भद्राचलम है। जहां पूरे वैज्ञानिक तथ्यों और पड़ताल के साथ आज भी रामायण काल के कई साक्ष्य मौजूद हैं। पूरी कहानी समझने के बाद हमारा रुख एक बार फिर प्रतिमा की ओर था। अब उस हिस्से को देखना था। दावे के मुताबिक जहां से लहू बहता है, मान्यता के मुताबिक खुदाई के वक्त जहां सैनिक का फावड़ा लगा था। नाभि दर्शन केवल शनिवार को होता है। हमारे कहने पर मंदिर प्रशासन आज भी तैयार था। भीड़ कम होने के लिए बाद में बुलाया गया था। जैसे ही हम मूर्ति के सामने पहुंचे, पुजारी जी ने सबसे पहले मूर्ति के दूसरे हिस्से को दबाकर दिखाया। वो भी मुलायम निकला। मतलब केवल सीना नहीं, पूरी मूर्ति गीली मिट्टी की तरह नरम थी। फिर नाभि स्थल दिखाया। वहां एक बड़ा सुराख था। सिंदूर की लाली फैली थी। कहते हैं यही वो जख्म था जहां से कभी कभी रक्त निकलता है। हल्दी और चंदन का लेप लगाने से वहां रुक जाता है। नरसिंह देवता की ये जो मूर्ति है, उनके नाभि वाले हिस्से में कहते हैं कि फावड़ा लग गया था और तब से लेकर अब तक, जबकि ये कहानी होगी, तब से लेकर अब तक ऐसा माना जाता है कि वहाँ से रक्त का रिसाव होता है, खून बहता रहता है। इसीलिए उस हिस्से में सप्ताह के 3 दिन या 4 दिन या तो कभी उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है, कभी हल्दी का लेप लगाया जाता है। और जिस दिन भगवान के नाभि वाले हिस्से में ये लेप लगाने का काम किया जाता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उसे देखने के लिए भारी भीड़ लगती है। वो लेप सप्ताह में केवल 1 दिन लगता है।
और वो विशेष दिन कल ही था। उस समय प्रतिमा पर कोई आवरण नहीं होता, संपूर्ण मूर्ति एक साथ दिखती है। ये अच्छा संयोग था। कल हम भी उस परंपरा का हिस्सा बनेंगे, गर्भगृह में जाएंगे और मूर्ति को करीब से परखेंगे। ये सब करते करते शाम के 5 बज गए। तभी एक अजीब सी बात हुई। 5 बजते ही गर्भगृह बंद कर दिया गया। लोग वहां से जाने लगे। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। बाकी मंदिरों में तो इस समय सांध्य आरती होती है, लेकिन यहां बंदी क्यों? शाम के 5 बज गए हैं और इस मंदिर को फिलहाल आज के लिए बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। किसी भी दिन शाम 5 बजे के बाद ये मंदिर आपको खुला नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कहीं भी किसी भी मंदिर में आप अगर जाएंगे तो संध्याकालीन आरती होती है, मतलब शाम की आरती होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ शाम के 5 बजते हैं और 5 बजते ही इस मंदिर पर ताला लगा दिया जाता है। ना तो संध्याकालीन आरती होती है, ना तो भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि नरसिंह देवता शयन कक्ष में चले जाते हैं शाम 5 बजे के बाद, और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ शाम 5 बजे ही मंदिर में ताला लगा दिया जाता है। जब हमने लोगों से बात की तो नरसिंह देव के धाम से जुड़ी हैरत अंगेज कहानी सुनने को मिली। कहते हैं शाम 5 बजे के बाद ये पूरा इलाका नरसिंह स्वामी का हो जाता है। वो आज भी मंदिर के चारों तरफ फैले जंगल में घूमते हैं। इसके कई साक्ष्य मौजूद हैं। पहला सबूत है जंगल में आए दिन लगने वाली आग, और दूसरा है एक रहस्यमयी पेड़। जंगल में लगने वाली आग की कहानी तो पेड़ से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। पिछले सैकड़ों सालों से शाम 5 बजे के बाद मंदिर के आसपास के जंगल में कहीं ना कहीं आग जरूर लगती है। मौसम कोई भी हो, लेकिन जंगल में आग लगना तय है। क्रोध में है ना, कभी कभी ये जंगल है ना, किधर किधर आप अभी देख शायद अभी और थोड़ा थोड़ा एरिया में फायर होते, देखा जंगल। अभी कल रात भी फायर हुआ, वो कैसे हुआ किसी को भी नहीं मालूम है। जंगल में आग लग जाती है। हाँ, वो भी उसका भगवान कैसे हो, वो क्रोध है ना, वो कभी बहुत ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिक जल जाते। ऐसा किधर भी आप नहीं, कैसे हुआ भी नहीं मालूम आपको। अच्छा, वो कैसे आग कैसे लगती है किसी को नहीं मालूम। तो लोग ये कहते हैं कि ये भगवान के गुस्से के कारण हाँ, जो है ये अभी ये देखो इधर कुछ भी नहीं, क्या बोलते खराब हुआ वाला, पूरा ग्रीनिश है। इधर भी वो ग्रीनिश का ट्री भी, क्या बोलते ग्रीनिश का ट्री भी जल जाते। अच्छा, जो बिल्कुल ग्रीन है, जो बिल्कुल हरा है, वो भी जलकर राख हो जाता है। और ये समर रन दो, विंटर रन दो और बारिश भी रन दो, किसी भी महीने में 100%।